हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी 50 के बारे में और करेंगे उसका एनालिसिस। देखेंगे कौन कौन से पॉसिबल मूव है जो कि मार्केट में आ सकता है, कौन कौन से अपने इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिनको मार्केट यूज कर सकता है, और डायरेक्शन के बारे में भी बात करेंगे। कौन से की लेवल को यूज करके मार्केट कैसे मूव दे सकता है, इसके ऊपर भी एक सिंपल लैंग्वेज में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं डिस्क्लेमर के बारे में। देखो, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, ठीक है। तो आप जो भी अपना ट्रेड प्लान करना, अपने रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रखते हुए करना। मेरा जो भी एनालिसिस होता है वो प्योर प्राइस एक्शन और मार्केट स्ट्रक्चर के बेसिस पे होता है, ठीक है। अभी देख सकते हैं 2:10 ऑलमोस्ट क्रॉस कर चुका है। रात के 2:10 से ज़्यादा हो चुका है। और मैं सोच रहा था कि वीडियो रिकॉर्ड कर ही देता हूँ, क्योंकि फिर सुबह में टाइम मिलेगा नहीं, क्योंकि कल थोड़ा पूजा पाठ वाला दिन भी है। तो इसीलिए अभी सोचा कि अभी एनालिसिस कर देता हूँ इसका, निफ्टी 50 का, और सुबह में इसको पब्लिक कर दूंगा, सिंपल। तो देखो, अभी क्या है ना कि कुछ टाइम से क्या हो रहा है कि मेरा जो एक दिन पहले का एनालिसिस होता है ना, उसको लोग आज देखने लगते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कल मैं सुबह 7 साढ़े 7 बजे के आसपास मैं इसको पब्लिक कर दूंगा। तो फिर इसको 8-10 लोग देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा कि फिर मैं जब नेक्स्ट डे का एनालिसिस करूंगा, तो जो एक दिन पहले का वीडियो है वो आप लोग देखना शुरू करते हो, ठीक है। तो बेटर है कि आप लोग सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि जब भी मेरा एनालिसिस आए तो आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहे। जैसे ही मेरा एनालिसिस आएगा आप जाके सिंपल देख सको, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस डे का एनालिसिस देखने से आपको क्या ही मिलेगा, ठीक है। वो ऑलरेडी मार्केट में हो चुका है वो कंडीशन, ठीक है। तो बेटर है कि आप अपडेट रहो उस चीज से, ठीक है। तो अब बात करते हैं अपने प्रीवियस एनालिसिस के ऊपर। सबसे पहले हम लोग अपने प्रीवियस एनालिसिस को चेक करेंगे, मार्केट में कितना एक्यूरेट रहा, कैसा मूव दिया मार्केट, कैसे अपने लेवल्स को यूज किया। वो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। मैंने बैंक निफ्टी का एनालिसिस ऑलरेडी कर दिया है, तो आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हो। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर दिया है पूरा, और बहुत ही अच्छे से मैंने डिस्कस किया हुआ है सारा कंडीशंस को। तो आप जाके उसको एक बार चेकआउट कर लेना। आपको डिस्क्रिप्शन में या तो पिन कमेंट में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा लिंक, ठीक है। अब बात करते हैं निफ्टी 50 के बारे में। और निफ्टी 50 का जो मैंने कल एनालिसिस किया हुआ था, ठीक है, ये मैंने ट्रेंड लाइन आपके सामने ड्रॉ किया था, ठीक है। और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद ये जो एक छोटा सा मैंने जोन बनाया था, मैंने आपको बोला था कि इसको मार्केट यूज कर चुका है ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ पे देखो तो, लेकिन फिर भी अगर यहाँ पे कोई रिजेक्शन कैंडल देखने को मिले तो आप यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ क्या देखने को मिला। अगर आप 5 मिनट पे देखोगे ना ध्यान से, ठीक है, तो देखो, इस लेवल को एक ही कैंडल में ब्रेक कर दिया, ठीक है। एक कैंडल में ब्रेक तभी होता है कोई लेवल जब वो इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। आईएफसी कैंडल के साथ ब्रेक डाउन हुआ है इस लेवल का, ठीक है। तो ये लेवल इंपॉर्टेंट था, ऑफ कोर्स था इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे भी देखो आप, एक छोटा सा एरिया जोन पे यहाँ पे आपको टैप करता हुआ नजर आएगा। और यहाँ से छोटा सा एक आपको सप्लाई जोन, सॉरी, डिमांड जोन भी देखने को मिलेगा। तो इसलिए ये जो जोन था वो इम्पोर्टेंट था। लेकिन इसीलिए मैं डिस्कस कर देता हूँ साथ में कि अगर आपको ब्रेकडाउन देखने को मिल जाए ना एक कैंडल में, तो फिर आप उसको अवॉइड करना, ठीक है। अब मैंने जो बात किया हुआ था आपसे कि अगर देखो इस जोन के ऊपर जाएगा तो फिर अपना अपसाइड का मूव है, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ हुआ नहीं मार्केट में, क्योंकि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आपको सप्लाई जोन, दो दो स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन देखने को मिलेगा, ठीक है। मतलब दो एरियाज हैं जहां से मार्केट अपने आप को रिजेक्ट करके डाउन साइड के लिए मूव दे सकता है। इसलिए मार्केट बहुत ही रेयर है कि इस लेवल के ऊपर जाए, ठीक है। अभी मतलब अभी कुछ दिन तो हो सकता है कि मार्केट अभी 2-4 दिन 5 दिन मार्केट इस रेंज के नीचे ही रहेगा। ये जो रेंज है अपना, ठीक है, इसके नीचे ही रह सकता है, ज्यादातर चांस है। अगर कोई वैसा न्यूज वगैरह कुछ आ जाए तो फिर उसका कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको साइड करते हैं। ये अपसाइड के लिए नहीं गया, ये फुलफिल नहीं हुआ। यार ये बेकार लगता है मेरे को थोड़ा। चलो, अब बात करते हैं कि मैंने ये बोला था एक और कंडीशन, कि अगर इस लेवल को टैप करता है,
ठीक है, ध्यान से सुनना, मैंने बोला था अगर इस लेवल को टैप करता है, इसके हाई को कट करता है, इस जोन को टैप करता है और यहाँ से कोई रिजेक्शन देखने को मिलता है, तो फिर आपको डाउन साइड के लिए बहुत अच्छा मूव देखने को मिलेगा। लेकिन उसके साथ ही मैंने, देखो ये ऐसा कुछ हुआ नहीं, इसको साइड करते हैं, ठीक है, इसको साइड कर दिया मैंने, ठीक है, सिंपल। इस जोन पे टैप करके रिजेक्शन देगा तो अप साइड के लिए जाएगा। एक ही कैंडल में ब्रेकडाउन हुआ तो ये भी अपना कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ यार, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो मैंने बात किया हुआ था कि मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकडाउन देता है, मैंने बोला था कि अगर अपसाइड की तरफ ना जाके यहाँ से डायरेक्ट ब्रेकडाउन दे दे, ठीक है, तो फिर आपको एक डाउन साइड के लिए अच्छा सा मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है। और देखो मार्केट यहाँ से, देखो ये है 915 का कैंडल, ठीक है, एक कैंडल 915 का जो कि इसको ब्रेक करता है, ठीक है, जैसे ही इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ, अगर हम लोग 5 मिनट पे चले अपने ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए, तो ध्यान से देखो यहाँ पे जो है ना, ये जो कैंडल बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको जो दिखेगा, ये दो सिमिलर टाइप कैंडल्स हैं जिनकी वजह से हमने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ था। लेकिन ये जो कैंडल यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है ना, ठीक है, ये बिल्कुल इसके जैसा नहीं है, ना ही इसके जैसा है, ये बिल्कुल एक इंडिसिजन कैंडल टाइप्स है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इंडिकेशन देता है आपको कि यहाँ से फर्दर मार्केट अपने मूवमेंट में जो कि डाउन साइड के लिए है उसमें कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। और मार्केट बिल्कुल वैसे ही किया, आपके सामने देख सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं जो अपना कंडीशन था कि ठीक है चलो यहाँ पे भी आपसे ट्रेड कैप्चर नहीं हुआ, मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, तो फिर सिंपल है कि देखो यहाँ पे मार्केट अपने लेवल को, यहाँ पे आपको दिखेगा रेसिस्टेंस लेता हुआ, ध्यान से देखना, आपको एज अ रेसिस्टेंस इसको मार्केट यूज करता हुआ नजर आएगा। अगर ये इंपॉर्टेंट जोन नहीं होता तो मार्केट इसको ऐसे रेसिस्टेंस की तरह भी यूज नहीं करता, ठीक है। सिंपल मार्केट इसको बीच से कहीं से क्रॉस करके फिर रिजेक्शन लेता है, लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट लेवल था, इसलिए मार्केट इस पे प्रॉपर आपको रेसिस्टेंस लेता हुआ भी नजर आएगा और उसके बाद कंटिन्यू मार्केट डाउन साइड के लिए मूव करता है, ठीक है। तो अब बात करेंगे हम लोग, आप ध्यान से देखो एक बार, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले चलते हैं। और देखो मैंने एक और कंडीशन आपके सामने डिस्कस किया हुआ था, ठीक है, चलो आप दिन भर बिजी थे कहीं या फिर ट्रेड नहीं ले पाए, ये साइडवेज हो गया या जो भी हो गया, यहाँ से जब ब्रेकडाउन हुआ मार्केट, ठीक है, मैंने क्या बोला था, यहाँ से जैसे ही ब्रेकडाउन होगा आपको बहुत अच्छा एक डाउन साइड के लिए छोटा सा मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है। देखो आप सिंपल एग्जैक्ट मूव आपको देखने को मिला। डाउन साइड का मैंने लेवल ड्रॉ इसलिए नहीं किया हुआ था क्योंकि मेरा एक्सपेक्टेशन वैसा नहीं था कि मार्केट इसके नीचे भी जा सकता है, लेकिन मार्केट हमेशा वही करता है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हो, ठीक है। मेरा एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट अपसाइड में इस लेवल को या इन दोनों में से किसी लेवल को टैप करके फिर वहां से डाउन साइड के लिए आएगा, लेकिन मार्केट अपने हिसाब से मूव करता है, हमारे और आपके चाहने से कुछ नहीं होता है। यही होता है इमोशन ट्रेडिंग, ठीक है, जिसपे आपको कंट्रोल करना होता है, क्योंकि आप यहाँ पे इमोशनल होके सोच रहे होते हो कि हाँ मार्केट यार यहाँ तो आएगा ही, फिर आप ट्रेड प्लेस कर देते हो अपसाइड के लिए और मार्केट यहीं से गिर गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपके चाहने से ना, आपकी इच्छा से कुछ नहीं होता है, मार्केट जैसे आपको घुमाना चाहे वैसे घुमा सकता है, मार्केट खुद जैसे घूमना चाहे वैसे घूमेगा। आप अगर उसके साथ घूम सकते हो तो बढ़िया है, नहीं घूम सकते हो तो फिर बाहर हो जाओ, सिंपल, मार्केट का सिंपल रूल है। अब हम लोग बात करेंगे जो नेक्स्ट एनालिसिस है उसके ऊपर, पहले इसको साइड करते हैं, ठीक है। अपना जो प्रीवियस एनालिसिस था, मार्केट ये डाउन साइड में निकल चुका है, तो अब जब यहाँ से डाउन आ चुका है मार्केट, तो हम लोग चेक करेंगे कि डाउन साइड में क्या कोई अपने पास इंपॉर्टेंट लेवल है जिसको मार्केट फर्दर यूज कर सकता है, उस पे बात करेंगे। और यहाँ पे आपको एक बहुत ही अच्छा लेवल देखने को मिलेगा, डाउन साइड में आपको ये जो एक लेवल है ना, ये आपको एक बहुत ही अच्छा लेवल यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो फर्दर जो मार्केट है वो आपको इस लेवल के आसपास अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। एक बार इसको लार्जर टाइम फ्रेम पे हम लोग चेक कर लेते हैं। मुझे अब लिटरली बोलूँ तो नींद भी आ रहा है, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं है, एनालिसिस कर लेते हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पहले। अब देखो ये रहा कुछ ऐसा जोन, ठीक है,
जो कि ये एक अपना बहुत ही इम्पोर्टेंट की लेवल है। यहाँ पे मार्केट आके यहाँ से आपको रिएक्ट करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है। अब देखो एक चीज और देखो ध्यान से कि यहाँ पे आपको एक ब्रेकर ब्लॉक दिखेगा। ठीक है। देखो ध्यान से देखना, ये एक ब्रेकर ब्लॉक है। ठीक है। तो अब मार्केट के पास क्या पहला कंडीशन क्या बन के आता है कि मार्केट जब इस ब्रेकर ब्लॉक के अंदर एंट्री बना चुका है तो फिर इसके लो तक जाए और फिर यहाँ से अपसाइड के लिए इस लेवल को टैप करे और इसको एज अ रेसिस्टेंस यूज करता हुआ मार्केट यहाँ से फिर इस लेवल के लिए अप्रोच करे। ठीक है। ये है अपना एक्सपेक्टेशन मार्केट से, सिंपल सा कि मार्केट, देखो ये ब्रेकर ब्लॉक का मैं अलग से इस पे मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, थोड़ा अच्छे से उसको एक्सप्लेन करके इसके क्या क्या कंडीशंस होते हैं। और देखो मैंने कंडीशंस को बहुत ही क्लोजली फॉलो किया हुआ है, इसीलिए मैं अभी बोल पा रहा हूँ आपके सामने कि फिर इसके लो का हम लोग वेट करेंगे। ठीक है। अब देखो मान लो यहाँ से अगर डाउन साइड के लिए इसके यहाँ पे कोई आपको रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलता है, देखो फिलहाल के लिए इसको हम लोग साइड करते हैं। ठीक है। क्योंकि इतना बड़ा जोन को हम लोग अभी यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे, यहाँ पे सिंपल हम लोग एक लाइन यूज करेंगे। ठीक है। ध्यान से देखो, ये एक लाइन है। ठीक है, ये सिंपल सा हम लोग लाइन यूज करेंगे इसको। और यहाँ से अगर इस ब्लैक लाइन से कोई अगर रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलता है आपको, तो फिर मार्केट इस लेवल को यूज करता हुआ नजर आएगा एज अ रेसिस्टेंस जोन। ठीक है, ध्यान से सुनना, ये जो लेवल है ना, यहाँ पे आपको मार्केट इसको एज अ रेसिस्टेंस यूज करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, सिंपल ये जो जोन है। और यहाँ पे अगर मार्केट इस प्लेस पे अगर मान लो, चलो यहाँ से भी आपने अवॉइड किया है, सिंपल आप वेट कर रहे हो इस लेवल तक का, अगर मार्केट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल देता है इस जोन पे, तो फिर आप डाउन साइड के लिए ये लेवल देख सकते हो।